बच्चों वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चालाक लोग हैं जो यूट्यूब पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं, आपने देखिए उनकी हिंदी में भी उन्होंने पेपर डाले थे जो उनमें से कुछ भी नहीं फंसा, लास्ट में बच्चे रोते रह गए। मगर वो तो हिंदी का पेपर था, उसमें आपने जैसे तैसे अपनी नैया पार लगा ली, मगर गणित में ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसे मूर्खों से बचें, फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें। वो प्री बोर्ड वाले पेपर या हाफ ईयरली के पेपर या दूसरे स्टेट के पेपर दे रहे हैं। बच्चों अपनी पढ़ाई सेल्फ कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए पूरे अध्याय सॉल्व करा रहा हूँ, और भी हमारे कुछ साथी चैनल हैं वो भी आप लोगों को लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न एक अलग चीज़ होती है, और अगर आप लोग वो पेपर जैसा समझ के कोई पेपर पढ़ लेते हो ना, तो वही 10-20 प्रश्न पढ़ के रह जाते हो, लास्ट में ना रोते रहोगे, दिक्कत बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपका एक पेपर बिगड़ गया तो अगले पेपर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, लगभग अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो समथिंग आपके पास 24 आवर्स का टाइम है कि आप उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं प्रश्न बैंक के 1 अध्याय से 6 अध्याय तक के, वो मैंने दे दिए थे। अब बात करेंगे हम यहाँ से अध्याय 7 से। तो अध्याय 7 के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों ध्यान से देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में देखो बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ऑब्जेक्टिव देखिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो बना करके डाले हैं चैनल पे। पहले से मैं पिछले 15-20 दिन से आप लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चन पे बैंक सॉल्व कर रहा था, ताकि पेपर के टाइम बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे तो दिक्कत ना हो जाए। तो आप वहाँ जाइए और इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। हालांकि ये अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के सॉल्यूशन का वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है, अभी दे दूंगा आप लोगों को बना करके, तो आप लोग उसको देख लेना। मगर अभी आप लोग प्रश्न निशान लगा लें जो आप लोगों को सीख लेने हैं। 6वां प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न बैंक में जो दिया हुआ है, बिंदु ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से आपसे बन जाएगा, मैं फिर भी सिखा दूंगा। फिर 12वां प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये पूछा जा सकता है। 13वां देख लीजिएगा, 14वां देख लीजिएगा, क्योंकि के मान वाले पूछे जाने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला भी अगर आपको सीखना है तो एक आध प्रश्न आप इसको सीख सकते हैं। तो आप लोग एक आध प्रश्न जो होगा वो 10वां प्रश्न इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जब इस पेज पर पलटा है तो यहाँ पे आप लोगों को एक ये 20वां प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। बस बाकी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इतने प्रश्न तैयार कर लो, आपका ये 7 अध्याय कवर हो जाएगा। बारी आई त्रिकोणमिति की, तो मैंने त्रिकोणमिति के लिए बच्चों बहुत ही शानदार वीडियो बनाए हैं, 2 पार्ट में पूरा त्रिकोणमिति आप लोगों को सॉल्व कर दिया है, उनको जाइए और देख लीजिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे। त्रिकोणमिति के परिचय देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये सारणी वगैरह आपसे सीखनी पड़ेगी, त्रिकोणमिति की ये मान याद करने पड़ेंगे, तो उन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उनको आप देख लें तो हो जाएगी तैयारी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये 7वां प्रश्न आप लोगों को सीख लेना है, देख लेना है, बहुत आसान है, बन भी जाएगा आपसे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो। बात करते हैं यहाँ पे फिर 9वां प्रश्न आपको देख लेना है। यहाँ ये 11वां प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वाले जितने भी इस पैटर्न के जितने सवाल, इनको बहुत अच्छे से सीख लेना। 11वां सीख लें आप लोग, 12वां सीख लें, 13वां सीख लें। फिर इसके बाद बारी आई यहाँ पे इस हिस्से में, तो आप लोगों को यहाँ पे बच्चों मेरे हिसाब से ये 16वां प्रश्न और यहाँ पे ये 18वां प्रश्न, इन 2 प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है। कौन कौन से? ये 16वां और ये 18वां। फिर इस हिस्से में जब आप आए तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न जो है इसको आपको देख, माफ़ कीजिएगा 26वां नंबर प्रश्न है जो, इसको देख लीजिएगा। और 27वां मेरी नज़र में 50% है। एक्चुअल क्या है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाना, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, पर अब बोर्ड की मानसिकता पता नहीं क्या है, कहो पूछ लिया जाए तो देख लेना आप लोग, मगर मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा। इसके बदले आप लोग ये वाले जो मैंने बताया 11वां, 12वां, 13वां, इनको जरूर सीख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला सवाल, इस टाइप का एक सवाल आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, प्री बोर्ड में आप लोगों को दिखा दूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको सीख लेना आप लोग। देखो प्री बोर्ड एग्जाम में कहाँ था ये प्रश्न, ये देखिए, ये सेक 4A, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा और इस टाइप से प्रश्न पूछेगा, तो इनको आप सीखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना। ये बता दिया मैंने अध्याय 8, अब अध्याय 9, अब बारी करती है अध्याय 10 की, व्रत की। तो बच्चों व्रत वाला अध्याय का भी वीडियो मैंने बनाया है, इनको आप देखें सबको,
देखें इसमें आप लोगों के लिए ये प्रश्न नंबर 6वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मैंने सिखा भी दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, अध्याय 6 व्रत वाला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसको आपको देखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर यहाँ पे 8वां प्रश्न देख लीजिएगा। 8वां के बाद आपका जो आया 9वां प्रश्न, ये देख लेंगे आप, और ये 10वां प्रश्न, बस फिनिश। फिर बारी आती है अध्याय 11 की, रचनाएं वाला टॉपिक। रचनाएं वाला टॉपिक जो है इसका इंपॉर्टेंट मैं दे चुका हूं अभी पिछले वीडियो में, तो पहला आप देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 5वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, और ये 6वां प्रश्न, ये 4 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, फिनिश हो जाएगा आपका इसमें ये अध्याय। फिर बात आती है हमारे अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसका तो मैंने पूरा वीडियो ही बना दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो इसमें फिर भी मैं बता दूं 6वां प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। 6वां के बाद बारी आई ये वाला 10वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, 11वां प्रश्न आपको देख लेना है। फिर 13वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 13वां भी आज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात ये 16वां नंबर प्रश्न, इसको सीख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। इनके सबके मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं, और आपको यहाँ ऊपर एक लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आ रही होगी तो उसको क्लिक करके आप इस अध्याय के प्रश्नों को सीख सकते हैं। बारी आई अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल भी गए कि चलो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दे दिया हूँ। ये तीसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसमें ये सूत्र आएंगे, सूत्र को तो याद करना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं है बच्चों। 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा और 2 आने हैं ऑब्जेक्टिव। अब 2 आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो जितने सूत्र बन सकें याद कर लेना, और नहीं बन सकें तो भगवान भरोसे छोड़ देना, हो सकता कहीं ना कहीं किसी न बहाने आपकी हेल्प हो जाए अगल बगल से या कोई भी तरीके से, तो बन जाएगा आपसे। 6वां प्रश्न देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया पर उसके पहले पूछा गया था। और बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि जैसे 2022 चल रहा है ना, तो 2020 के जो प्रश्न थे वो रिपीट कर देती है बोर्ड, ये नियम होता है बोर्ड का, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको, तो आपको इसलिए इसको देख लेना है 6वें प्रश्न को, क्योंकि पूछा गया है। 7वां भी मैंने सॉल्व करा दिया, 8वां भी आपके लिए सॉल्व करा दिया है, दोनों आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 9वां है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 13 अध्याय। बात करते हैं सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी में आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 देख लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 4था प्रश्न देख लेना है, उसके बाद आप लोगों के 4था प्रश्न हो गया। उसके बाद आपको देख लेना है यहाँ पे ये माध्य साक्षरता दर वाला मैंने आप लोगों को कराया है, 6वां प्रश्न देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां, इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। इसके मैं अब ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल रहा, मगर 99% चांस है इसके आने के, ये आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखना चाहें तो ये 10वां प्रश्न वैसे रहने दीजिए, इतने बस कर लीजिएगा जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। बारी आती है अध्याय 15 प्रायिकता की, तो प्रायिकता में सबसे पहले तो आप लोगों को ये रिक्त स्थान पर फोकस करना है, पूरे तीनों के तीनों, ठीक है ना। पहला क्या है रिक्त स्थान, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, अब जो हो ही नहीं सकती, मैं बोल दूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकल जाएगा तो हो सकता नहीं, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। अब मैं बोल दिया सूर्य पूर्व दिशा से निकलेगा, भैया वो तो दुनिया जानती निकलेगा, मतलब उसकी प्रायिकता 1 होगी। जो मतलब निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती, और जो हो ही नहीं सकती उसकी 0 होगी। अच्छा, प्रायिकता का मान सदैव कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। फिर ये ऑब्जेक्टिव ये हैं, इनको देख लीजिएगा, ये पूरे ऑब्जेक्टिव तो आपको तैयार करने होंगे। बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां तैयार करना है आप लोगों को, फिर प्रश्न नंबर 8वां तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रायिकता के मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं आपके लिए, तो आप उनको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, एक बार देखोगे वीडियो सब बनने लगेगा। फिर ये 10वां नंबर प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक ये है नौथैले वाला, नींबू की महक वाली गोली वाला। देखो इसमें इस प्रश्न को मैं यहीं समझा रहा आपको, हालांकि उस वीडियो में दिखा दिया है। क्या कह रहे थे, एक थैले के अंदर नींबू की स्मेल मतलब खुशबू वाली गोलियां डली थी। अब एक व्यक्ति ने हाथ डाला और बोल रहे हैं कि बताओ कि वो संतरे की महक वाली होगी। अरे भैया, जब नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की कहाँ से निकलेगी, मतलब ये असंभव घटना, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। और ये बोल रहे हैं नींबू की महक वाली अगर निकल आए, मतलब फिक्स है, क्योंकि नींबू की ही तो गोली डली हुई है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1, जो अभी ऑब्जेक्टिव बताए थे उसी हिसाब से, ठीक है। 12वां भी देख सकते हैं, ये 12वां भी देख लीजिएगा। 13वां ताश की गड्डी वाला, इसको भी सीख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये 2 खिलाड़ी वाला, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती है, इसको तैयार कर लीजिएगा।
15वां भी देख सकते हैं, 50% चांस है। और ये वाला सवाल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, 19वां भी देख लेना यार। जो इम्पोर्टेंट आपको दे रहा हूँ बच्चों, ये मैं अपने अनुसार दे रहा हूँ कि ये पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस हैं। पुराने वर्षों के पेपर और बाकी कुछ निकाला मैंने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के हिसाब से, तो मुझे लगे कि ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। मगर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को अपनी भी तैयारी रखनी है। इन प्रश्नों को जितनों को मैंने बताया, इनको आपको देख लेना है और इनके सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उन्हें आप देख लें। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ किसी फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देखो बच्चों, पेपर वैसे ही कोई नहीं आउट करेगा। अगर किसी ने आउट किया ना, तो उसकी ज़मीन जायदाद बिकवा देगी सरकार। बहुत टेंशन में है सरकार, क्योंकि सरकार की इज्जत वाली बात रहती है। अगर पेपर आउट हो रहा है तो कैसा ये बोर्ड है और कैसे अधिकारी हैं जिनकी पास इतनी भी दम नहीं है कि पुलिस थाने में रखे पेपर वहाँ से लीक हो गए। तो बच्चों किसी बहकावे में ना पड़ें, फालतू फर्जी पेपरों के चक्कर में ना पड़ें। आप लोग अपनी तैयारी करें ईमानदारी से। हिंदी का पेपर था, आसान था, इसलिए वो आपको चला गया संयोग से, आपको थोड़ी बहुत प्रश्न कहीं से फंस भी गए। तो बेटा मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। और जो ये नमूने हैं, जो ये फर्जी पेपर आपको दे रहे हैं, ये इनके पास तो इतनी भी एबिलिटी नहीं है, इतनी भी योग्यता नहीं है कि वो उसे सॉल्व करके सिखा दें। क्यों? क्योंकि वो खुद वो टीचर है ही नहीं। एक अच्छा टीचर कभी ऐसे काम नहीं करता ना बच्चों, इसलिए तो आप लोग अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, जिसमें आपकी ही भलाई है। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द। आपके कुछ और जो प्रश्न रह गए हैं उनके लिए सॉल्यूशन बना के मैं आपको जल्दी देता हूं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को भी मेरे चैनल की जानकारी जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।